हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल यूट्यूबर सुमन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल यूट्यूबर सुमन। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे कोरोना है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि सीरियसली मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं डर नहीं रही हूँ, घबरा नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं अच्छी हूँ। और आप सब बताइए कैसे हैं आप। इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो रीज़न था कुछ, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। अब दोबारा से मैंने कहा चलिए कम बैक करते हैं, दोबारा से आप लोगों से मिलते हैं, वीडियो शेयर्स करते हैं अपनी, और अब की बार कंटिन्यू करनी है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ मैं, तो मेरे को 4 डेज़ जो था पहले कोल्ड रहा, नाक में बहुत यहाँ पे बंद हो गया था, गला बंद हो गया था, एकदम ब्लॉक हो गया था। तो ठीक है, मैंने भी सोचा, मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि वायरल है, ठीक है, सर्दी नॉर्मल सर्दी जुकाम है। तो चौथे दिन तक मैं अपने फैमिली के साथ ही थी, वहीं अपने कमरे में, रूम में। हस्बैंड मेरे छुट्टी ले चुके थे क्योंकि मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, बच्चे थे छोटे, संभाल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने छुट्टी ली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो 4th डे क्या हुआ कि शाम की मैं चाय पी रही थी, तो मुझे उसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही है, जुकाम हो रहा है, भी नहीं टेस्ट आ रहा होगा। फिर क्या हुआ, रात का मैंने डिनर करा जब, तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, चावल मैं खा नहीं रही थी तबीयत ख़राब की वजह से, बट टेस्ट नहीं आया। और मैंने कहा कि चलो कोल्ड होता है तो मेरे को कभी इतने टाइम में कभी भी अगर मेरे को कोल्ड हुआ है, तो कभी भी मेरे को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की या टेस्ट नहीं आ रहा। बट फर्स्ट टाइम था कि मुझे ऐसे बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था, स्मेल नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, तो भी अब तो डर लग रहा है। 4 दिन वैसे ही मेरी तबीयत को हो गए हैं, तो फिर भी ट्राई करने के लिए बहुत कुछ मैंने स्मेल करा, बार बार मैंने कुछ चीज़ें खाई, मैंने टेस्ट करी, मुझे किसी का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे आइसोलेट कर लेना चाहिए, मुझे बच्चे हैं घर में छोटे, मेरी बेटी है 4 साल की लाडो, आप तो मिले ही हुए हैं सब, बेटा है मेरा, मम्मी भी घर पे ही हैं, सासू माँ है, वो भी एजेड है, बच्चों का और एजेड का बहुत खतरा है। तो मैं उसी टाइम आइसोलेट हो गई इस रूम में, ये मेरा सेकंड रूम है। तो जिस दिन मैं आइसोलेट हुई हूँ उस दिन हमने कॉल किया कि सैंपल ले जाइए आके टेस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि आज नहीं आ सकते, परसों आएंगे, टाइम अभी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो जिस दिन मैं आइसोलेट हुई हूँ उसके तीसरे दिन मेरा टेस्ट हुआ है, सैंपल लेके गए हैं वो, और उसके एक दिन बाद दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई है, यानी कि कल मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और मैं पॉजिटिव हूँ। कल 6th डे था, सॉरी 5th डे था, तो मैं पॉजिटिव हूँ, आज 6th डे है। और यकीन मानिए कि जो मैम ने डिसीज़न उस टाइम लिया थोड़े से सिम्टम्स दिखने पे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। मेरे घर में किसी को मेरे से वायरल नहीं फैला, तो और बच्चे सेफ़ हैं, मम्मा सेफ़ हैं, हस्बैंड सेफ़ हैं। और मेरे हस्बैंड सीरियसली टचवुड है कि मेरी बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर का सब काम भी है, मेड्स आ नहीं रही हैं, मेड्स को इस टाइम पे बुला भी नहीं सकते, और खाना भी खुद ही बना रहे हैं, मेरा भी इवन ध्यान रख रहे हैं। खाना तो है, बना ही रहे हैं मेरे लिए, और मेरे लिए अलग बना रहे हैं, बिना ऑयल का बना रहे हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट को ऑयल का नहीं देना खाना पीना, तो मेरा विदाउट ऑयल बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, बच्चों का बना रहे हैं, मम्मा को देख रहे हैं, खुद को भी संभाल रहे हैं, क्योंकि उनको भी हिम्मत चाहिए ना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया तो बंदा कभी तो हिम्मत हार जाता है, बट उन्होंने अपनी हिम्मत बना रखी है, और उनकी वजह से मेरी भी हिम्मत बनी हुई है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि वक्त बहुत बुरा चल रहा है, सबको टेंशन है, पूरी दुनिया को टेंशन है, बट फिर भी आप टेंशन मत लीजिए। जितना आप घबराएंगे, जितना आप डरेंगे, उतना ये कोरोना हमारे पे हावी होगा। बट मैं ये नहीं कहती कि आप प्रिकॉशन ना लें, प्रिकॉशन लीजिए, अपना सेफ्टी बरतीजिए, पूरा प्रिकॉशन लीजिए, और सैनिटाइज़ कीजिए। वो ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस से आपके हस्बैंड आते हैं तो आप उनको कहिए कि वो नहा लें, सैनिटाइज़ कर लें, तभी बच्चों के पास आएँ। और बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपके घर में भी कोई कोविड पेशेंट है तो आप ध्यान रखिए कि उनको आपने बिल्कुल भी कोई कोविड की बात नहीं करनी है उनसे, कोई कोरोना की बात नहीं करनी है। आप उनको
अच्छी अच्छी बातें कीजिए। अगर रूम में टीवी है तो वो टीवी एंजॉय कीजिए। टीवी नहीं है तो मोबाइल में आजकल बहुत कुछ है, बहुत कुछ एंटरटेनमेंट है। आप मोबाइल में देखिए। मेरे पास भी इस रूम में टीवी नहीं है, मैं मोबाइल पे ही अपना एंटरटेनमेंट करती हूँ। रिलेटिव से बात कर लेती हूँ, बट मैं कोरोना के बारे में बात नहीं करती। बस मुझे ये है अंदर से, बस यही फीलिंग है कि मुझे बस अच्छा होना है जल्दी से जल्दी, और अपने बच्चों के पास जाना है और अपने हस्बैंड के पास जाना है। और मेरा जो इस टाइम जो मेरी सिचुएशन है 6th डे पे मैं ठीक हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे को हिम्मत भी वही दे रहे हैं, उन्हीं से मुझे हिम्मत मिल रही है। और ऐसा ही होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा है कि हस्बैंड को कुछ है तो वाइफ खड़ी है, वाइफ को कोई प्रॉब्लम है तो हस्बैंड खड़े हैं। बस चलिए मैं आपको व्लॉग सॉरी मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कि मेरा ये इतने अभी 6 दिन निकल चुके हैं और कितने दिन निकालने हैं इसमें। तो ये रूम ही मेरा सब कुछ है इस टाइम पे। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा मैं हाथ नहीं लगा रही, कम ही चीज़ों को मैं टच कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा रूम मैसी भी हुआ होगा, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पिंक बोतल है जो मेरे गर्म पानी की है, उसके साथ ब्लू बोतल में नॉर्मल पानी है। ये मेरा सैनिटाइज़र है, ये स्प्रे सैनिटाइज़र है, ये मास्क है, और ये मेरा सेपरेट बाथरूम है, इसको मैं यूज़ करती हूँ और कोई यूज़ नहीं कर रहा। दूसरा गेट बंद कर रखा है वहाँ से। और ये देखिए ये कुछ मेरी चीज़ें हैं, ये मैं पीती हूँ दिन में 1-2 बार ORS। और ये है गिलोई, कहते हैं कि अच्छी होती है गिलोई पपीता, बट इसका टेस्ट बहुत ख़राब है, मतलब कड़वा लगता है बहुत, पर पीना बहुत फ़ायदेमंद है। नारियल पानी पीती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा खाना बचा हुआ मेरे से खाया नहीं गया वो है। और मैंने कुछ ये बॉटल्स भी पी हैं कोकोनट के, जब इस टाइम नहीं मिल रहा था तो ये मेरे हस्बैंड ये ले आए थे, अब ये मिल गया तो ये लिया है। और ये सैनिटाइज़र है, ये थोड़ा हार्ट सर्विस के लिए है, जैसे टॉयलेट शीट हो गई, बाथरूम हो गए, चेयर्स वगैरह हो गई, मैं उनको कर देती हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे, इनकी फ़ोटो, मेरे बेटे की स्टडी टेबल है एक्चुअली ये, तो उनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये मेरे बच्चे का कोई प्रोजेक्ट था तो उसमें हमने बनाई थी। ये विराट की ट्रॉफ़ी है। और ये ऐसे मैंने बैग टांग रखा है, मैं कुछ खाती पीती हूँ, डिस्पोज़ल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घर के बर्तन यूज़ नहीं कर रहे, डिस्पोज़ल ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये बस मैं ऐसे भर जाती है तो मैं बाहर रख देती हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड वगैरह ने, ये बच्चों की गेम्स वगैरह, ये पुरानी बुक्स हैं, अभी रूम ऐसे ही हुआ है। ये जो यहाँ कपड़े पड़े थे जब मैं आइसोलेट हुई, धो के रखे हुए थे, वो एज़ इट इज़ यहीं पड़े हैं, मैंने नहीं दिए, इस कमरे से नहीं निकाले। जब मैं ठीक हो जाऊँगी पूरा रूम सैनिटाइज़ करके, हम 4-5 दिन रूम भी बंद रखेंगे, उसके बाद खोलेंगे, उसके बाद ये कपड़े मैं फिर वॉश करूँगी, फिर यूज़ करेंगे। ये मेरे बेटे की टॉय है, ये बच्चों की गाड़ी पड़ी है। ये स्टीमर है मेरा, मैं इसमें दिन में 3 से 4 बार स्टीमर लेती हूँ। और ये नोटबुक है, कुछ नोट कुछ लिखना होता है। मेरे हस्बैंड ये मार्क्स भी लाए थे N95 सॉरी, अच्छा मास्क है। रात का 1 बज रहा है, मेरे को नींद नहीं आती। मैं जिस दिन से इस रूम में हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती है बिल्कुल। बस यही रहता है कि बस ठीक हो जाऊँ। हाँ सोती हूँ मैं जब सुबह के 5-6 बज जाते हैं। मेरे को यहाँ अपने ये गैलरी से मेरा डोर 24 घंटे ओपन रहता है क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम अगर किसी रूम में हैं तो वहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो भी है वो हमारे घर के अंदर ना आ जाए, कोई इफेक्टेड ना हो, सब बाहर जाए। तो इसलिए मेरा ये डोर खुला रहता है हमेशा। मैं थोड़ी देर बाहर भी खड़ी हो जाती हूँ, अपने आप को एंटरटेन करती हूँ, फ़ोन में लगी रहती हूँ। तो अब मैं एक्चुअली मेरा जो ट्राईपॉड था वो टूट गया था, तो हम नहीं मंगा पा रही थी मैं किसी रीज़न से। अब मंगवाया, जिस दिन मंगवाया है सीरियसली मैंने एक ट्राईपॉड मंगवाया और मैंने एक सेल्फ़ी स्टिक ऑर्डर करी। तो वक्त तो ऐसा चल रहा है आपको पता ही है, तो पार्सल आया, सैनिटाइज़ करके मेरे हस्बैंड ने बाहर गैलरी में रख दिया। ट्राईपॉड तो बच गया, वो सेल्फ़ी स्टिक का जो बॉक्स था वो थोड़ा छोटा था, 1 लीटर की बोतल जितनी पैकिंग थी उसकी। वो मंकी यहाँ पे बहुत हैं, वो गैलरी में आके मंकी उठा के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या कर रहे हैं उसके साथ, तोड़ दी होगी। तो ट्राईपॉड बचा हुआ है, ये देखिए। ये मैंने आज ही अपने हस्बैंड से लिया कि दे दो, मैं आज से स्टार्ट कर लेती हूँ, आज मैं थोड़ा सा फ़ील अच्छा कर रही हूँ, तो मैंने ले लिया।
तो बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बस हिम्मत बनाए रखिए। फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अगर आपके घर में कोई है कोरोना पॉजिटिव तो प्लीज़ आप भी अपनी हिम्मत बनाए रखिए, उनकी भी बनाए रखिए। उनको रिलैक्स रखिए, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत दिए कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना, इस बारे में मत सोचिए। पूरी एहतियात बरती है। सब कुछ जो कोरोना में काढ़ा पीना है, गार्गल करने हैं, सब करना है, सब कीजिए, स्टीम लीजिए, सब कीजिए और अपने आप को फ्री माइंड रखिए। कोरोना के बारे में मत सोचिए। जितना हेडेक लेंगे उतना कोरोना हमारी बॉडी में तंग करेगा हमें। तो इसलिए रिलैक्स रहिए, सही से रहिए। बस यही सोचिए कि बस नॉर्मल हम बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जैसे हम उसमें रहते हैं कि दवाई खाएंगे ओके हो जाएंगे। बस इस टाइम भी हमें यही रखना है कि बस ठीक है, हम हो गए हैं, कुछ नहीं होता, हम अपना दवाई खाएंगे, हम अपना जो इसकी मेडिसिन, जो घर के नुस्खे हैं हम वो करेंगे और हम ओके हो जाएंगे और अपने बच्चों के पास चले जाएंगे। बस मैंने यही अपनी थिंकिंग रखी हुई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है मेरे हस्बैंड है, रियली बहुत बहुत किया उन्होंने मेरे लिए और आगे भी अभी पता नहीं कितने दिन करेंगे। करते तो शुरू से ही हैं, बट ये जो टाइम है, ये जो सीरियसनेस है, इसमें उन्होंने इतनी हिम्मत दिखा रखी है, अपनी भी और मेरी भी, और बच्चों को भी संभाल रखा है। बहुत मुश्किल काम है बट वो कर रहे हैं। तो बस यही मेरे को आपसे शेयर करना था। कल से मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी रूटीन कि मेरे हस्बैंड देखिए मुझे सारा दिन मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं, मैं आपसे सब शेयर करूँगी। शायद आपको भी अंदर हम देख के थोड़े आप भी मोटिवेट हो जाएं, आप अच्छे रहें। आप अपने घर में अगर किसी को है तो आप अच्छे रखें। हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में आइसोलेट हो जाइए। घर में आप उनको खाने के दिए, रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर टेबल पे रख दीजिए, वो अपने आप उठा लेंगे। सैनिटाइज़ कीजिए चीज़ें, सब कुछ कीजिए, पर घर पे रहिए, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। सैनिटाइज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, बस यही है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा फ्री माइंड रहिए। 24 घंटे कोरोना की न्यूज़ ना सुनते रहें, वो माइंड हमारा वहीं रहता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव से होगा। तो अच्छा सोचिए कि कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, आप अपने आप को बुलंद रखिए। चलिए मैं कल आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपनी रूटीन की, आइसोलेट में कैसे दिन कट रहे हैं, कैसे नहीं कट रहे। अब रात का 1:15 हो गया है, मेरे को सीरियसली नींद नहीं आती, मैं जगती रहती हूँ, 5-6 बजे तक जगती रहती हूँ। और पता है मैं तो एक्स्ट्रा रोटी भी लेके रखती हूँ अपने हस्बैंड से। मेरे को रात को 2-2:30 बजे भूख लग जाती है बड़ी तेज़, तो मैं एक रोटी खाती हूँ उस टाइम, क्योंकि मेरे से एकदम से खाना नहीं खाया जाता। जब मैं खाने का टाइम होता है मैं 1-1:30 खाती हूँ, मेरा उस टाइम पेट एकदम ऐसा हो जाता है मैंने बहुत कुछ खा लिया, फिर मेरे को रात को भूख लगती है, क्योंकि जगती रहती हूँ तो वैसे भूख लग जाती है। तो चलिए मैंने आपको दिखाई दिया मैंने क्या क्या पी रही हूँ, क्या क्या नहीं पी रही, स्टीम ले रही हूँ। चलिए फिर कल मिलते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बस कल मिलते हैं। यार हिम्मत बना के रखिएगा। चलिए बाय। और एक प्रॉमिस और है, वीडियो अब मैं रोज़ अपलोड करूँगी तो आप प्लीज़ देखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू।